नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव साथियों। साल का पहला बड़ा गोचर, जी हाँ, 15 जनवरी को दोपहर 2:32 पर होगा। ग्रह कुल शासक भगवान सूर्य नारायण शनि द्वारा शासित मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 13 फरवरी तक स्थित रहते हुए बड़े परिवर्तनों के साक्षी बनेंगे। ज्योतिष में सामान्य रूप से सूर्य का शनि के साथ संबंध अनुकूल नहीं माना जाता है। साथ ही साथ मकर राशि में इनका प्रवेश कुछ मामलों में आपके सामने चुनौतियां भी लाएगा, लेकिन ये सत्य एक पहलू है ज्योतिष का। यह चैलेंज आएंगे, वहां आपके लिए अवसर भी सूर्य नारायण बनाएंगे, जिसमें आप पेशेवर और व्यावसायिक संदर्भ में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में है, मकर राशि में प्रवेश करते हुए सूर्य आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह करेंगे। आपका मन मस्तिष्क जीवन के उच्च लक्ष्यों की ओर तेजी से अग्रसर होगा। तो आइए क्रमवार डिटेल से जानते हैं कि सूर्य देव का जो मकर राशि में परिवर्तन होगा, जो मकर संक्रांति होगी, प्रत्येक राशि के लिए क्या कुछ नई स्थितियों का निर्माण कराएगा। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और अंत में आवश्यक उपाय भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 12 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक मैं दिल्ली में उपस्थित रहूंगा, वहां पर आप हमसे मिल सकते हैं। दिनांक 27 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक हमारा चंडीगढ़ आगमन होगा, तो आप लोग हमसे वहां चंडीगढ़ में भी मिलकर के अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो कुछ बड़ी प्रिडिक्शंस हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और खास करके जो राजनीतिक दल है उनके लिए काफ़ी कुछ स्थितियां अच्छी नहीं रहेगी, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर स्थितियां ठीक बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ शनि के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं, तो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी स्टेट्स के सीएम हैं, इनके साथ कुछ जो है अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाएं, या झारखंड में कुछ जो है मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बिहार इत्यादि हो गया। तो इन सब जगह स्थितियां कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के साथियों, सूर्य देव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, और इनका जो गोचर हो रहा है ये आपके भाग्य भाव नवम भाव में हो रहा है, और इनकी जो 7वीं दृष्टि है ये आपके पराक्रम भाव में रहेगी। ग्रहों का यह संयोजन आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा तथा नौकरी और व्यवसाय दोनों जगहों पर आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। सबसे पहले नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो बंधुओं, आप विशेष रूप से विदेशी भूमि से लाभान्वित होंगे। जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं या भारत के जो निवासी विदेशों में रह करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे तथा आपका वेतन यानी सैलरी भी बढ़ेगी। यदि आप देश में रह करके भी किसी विदेशी कंपनी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ करके अपनी सेवाएं देते हैं तो भी आप आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे। व्यवसाय से जुड़े जातक अपने बिजनेस के स्वरूप को व्यापक बनाएंगे। यदि अब तक आपका बिजनेस लोकल मार्केट तक ही सीमित था, तो गोचर अवधि में विभिन्न प्रचार माध्यमों और इंटरनेट के द्वारा विदेशी भूमि तक आपकी पहुंच बनती दिख रही है। साझेदारी में किया गया प्रोजेक्ट लाभकारी सिद्ध होगा। धन के मामले में वृषभ राशि के जातक भाग्यशाली रहने वाले हैं, क्योंकि इस अवधि में किया गया निवेश आपको उत्तम परिणाम देगा। आपको सलाह दी जा रही है कि गवर्नमेंट की बचत योजनाओं और भूमि में अपना पैसा लंबे समय के लिए यदि इन्वेस्ट करते हैं तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, अतः शारीरिक रूप से भी आप आनंदित रहेंगे। परिवार का सहयोग मंगलमय वातावरण का निर्माण कराएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्य देव का मकर राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। अब आते हैं उपाय पर। उपाय क्या करना होगा? तो सबसे पहले साथियों, आपको करना क्या रहेगा कि मकर संक्रांति के दिन सीधा में क्या आता है, जैसे आपका हो गया अन्न हो गया, उसमें दाल हो गया, चावल हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया,
और फल हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गई, उसमें आप द्रव्य ले लीजिए, द्रव्य का मतलब दक्षिणा होता है, वो ले सकते हैं। और इन चीज़ों को अपने हाथ से टच करके आपको मकर संक्रांति के दिन दान देना होगा। दूसरा एक काम दर्शकों को ये करना होगा कि मकर संक्रांति के दिन स्नान करने वाले जल में गंगा जल ऐड करके, गंगा जल मिक्स करके स्नान करिए। और स्नान करने का जो मंत्र है, तीर्थ या तो आप जाके नहाइए, गंगा जी का स्नान करिए, तो संगम में जा कर के नहाइए, वाराणसी जा कर के नहाइए, अयोध्या जी में जा कर के नहाइए, अपने घर पर आप गंगा जल रखें वो डाल करके नहाइए। तो मंत्र है गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिम कुरुम। तो इस मंत्र से आप लोग स्नान कर सकते हैं। तीसरा एक काम आपको ये करना होगा कि तांबे के लोटे में जल में कुमकुम मिला करके और भगवान सूर्य नारायण को आपको अर्घ देना होगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। संडे वाले दिन अगर लाल रंग की कोई गाय है तो उसको गेहूं, गुड़ और बेसन के लड्डू खिलाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा सूर्यदेव कितनी मतलब तीव्रता से आपका भाग्य परिवर्तित कर रहे हैं। इसके अलावा प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करिए और घर में पिता का पैर, माता और पिता, इन दोनों लोगों का चरण स्पर्श करिए। पिता का पैर छूने से सूर्य आपका जबरदस्त स्ट्रांग होगा। लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा, तेज आएगा, आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ ही साथियों याज्ञवल्क्य मुनिकृत प्रतिदिन सूर्य कवच का एक पाठ आप लोग जरूर कर लीजिए और महामृत्युंजय मंत्र की साधना करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। उत्तम गुणवत्ता का यदि आपको जो है कहीं माणिक्य मिल जाए, आप सिंह राशि के हैं, कर्क राशि के हैं, मेष राशि के हैं, तो माणिक्य धारण करिएगा। लेकिन एक सलाह है, रत्न धारण करने से पहले आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराइएगा, तब रत्न धारण करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा मकर संक्रांति से संबंधित जो है वीडियो। सभी राशियों के लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।